प्राणेश्वर अक्षरातीत ने हमें परम धाम की ब्रह्मवाणी दी है। यह वाणी सबको परम धाम की राह दिखाती है। ज्ञान मार्गदर्शन देता है। बिना ज्ञान के कोई कैसे निर्णय कर सकता है कि हम कौन हैं, आए कहाँ से। शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात जाना कहाँ है। जिस सच्चिदानंद परब्रह्म के आदेश से ये सृष्टि बनी है, उसका स्वरूप क्या है, उसका धाम क्या है, उसकी लीला क्या है, उसका आनंद क्या है, उसका प्रेम क्या है और उसको हम पाए कैसे। इन प्रश्नों का समाधान केवल तारतम्य वाणी के द्वारा मिलता है। सभी धर्म ग्रंथों में उस सच्चिदानंद की पहचान संक्षेप में लिखी है और जब तक उसको तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में हम जानेंगे नहीं, हमारी आत्मा को यह बोध ही नहीं हो सकता कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है। प्राणनाथ जी की वाणी सबको पुकार पुकार कर कहती है, धिक धिक पढ़ो मेरी बुद्ध को, मेरे तन को, मेरी सुध को, मेरे तन को, मेरे मन को याद न किया धनिधाम। मेरी बुद्धि को धिक्कार है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने प्राणेश्वर को याद नहीं किया। याद करने का अर्थ क्या होता है? एक तो इंद्रियों से याद किया जाता है, एक मन से याद किया जाता है, मन चित्त बुद्धि के धरातल पर। एक जीव भाव से याद किया जाता है और एक आत्मिक भाव से याद किया जाता है। संसार की भाषा में हम याद करना कहते हैं, लेकिन वास्तव में क्या है? जो भूला होता है उसको स्मरण में लाना याद करना कहलाता है, किंतु उसको पाने का मार्ग है प्रेम। प्रेम से रिझाना कुछ और है। याद तो जनभाषा में कहते हैं कि चलो 24 घंटे हैं, हम उसको याद कर लेते हैं एक बार। 10 मिनट याद किया, कोई आधा घंटा याद किया, फिर अपने संसार के कार्यों में फंस गए। लेकिन प्रेम की गति अलग होती है। अष्टपहर भी ना रहे प्रेम का आवेश। अष्टपहर भीना का तात्पर्य क्या है? आठों पहर दिन रात जिस तरह से फूल में सुगंध होती है, जल में मछली होती है, उसी तरह से आत्मा परमात्मा के प्रेम में लगी रहे, उसको कहते हैं वास्तविक प्रेम। और ये कर्मकांड के द्वारा संभव नहीं। शरीर की एक विशेष शक्ति है, शरीर की सीमा है। शरीर से 24 घंटे परमात्मा को याद नहीं किया जा सकता। जैसे आप परिक्रमा कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन शरीर की तो एक सीमित शक्ति है। शरीर से आप क्या करेंगे? आप परिक्रमा कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, जो भी कांड कर रहे हैं, इसको भूख प्यास लगेगी, सब कुछ लगेगा, लेकिन एक सीमित शक्ति होने के कारण शरीर वो बोझ ढो नहीं पाएगा। जिसको उधर की लग जाती है उसको संसार की कोई अच्छी नहीं लगती। इसलिए वाणी कहती है, लगी वाली कछ और न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नहीं। जिसको उधर की लगन लग जाएगी उसके लिए शरीर और संसार का कोई मोह नहीं रहता। और जिसके लिए संसार ही सर्वोपरि होता है उसको उधर की लगन नहीं लग पाती, केवल औपचारिकता होती है। जैसे कर्मकांड में क्या होता है? आप मंदिर में घंटे घड़ियाल बजा लिए, कुछ पाठ कर लिए, कुछ पूजा कर लिए, बस बंदगी हो गई, भक्ति हो गई। तो यह क्या है? मन को संतोष देने के लिए है। आत्मा के धरातल पर जो परब्रह्म से प्रेम किया जाता है उसमें कर्मकांडों का कोई महत्व नहीं होता। मन के धरातल पर जो किया जाता है वो उसको कहते हैं उपासना, भक्ति। जीव की शुद्ध चेतना जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है तो क्या होता है? वास्तविक प्रेम वहां से शुरू होता है, जिसके लिए कबीर जी ने क्या कहा है? तन थिर शरीर स्थिर हो जाए, मन थिर मन स्थिर हो जाए, सूरत स्थिर हो जाए, सूरत निरत स्थिर हो, सूरत भी स्थिर हो जाए, निरत भी स्थिर हो जाए। कह कबीरता पलक की कल्प न पावे को। एक पलक के लिए। एक पल किसको कहते हैं? आंखों को बंद करने और खोलने में जितना समय लगता है उसको एक पल कहते हैं।
एक पल के लिए भी शरीर, मन, प्राण सभी स्थिर हो जाए, सूरत स्थिर हो जाए, निरत भी स्थिर हो जाए तो उसमें प्रीतम का दीदार हो सकता है। किंतु कल्प न पावे को, एक कल्प का समय होता है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। 4 अरब 32 करोड़ वर्षों तक कोई कर्मकांड की साधना करता रहे, मन के धरातल पर भक्ति करता रहे तो भी प्रीतम का दीदार नहीं हो सकता, क्योंकि वो कौन है? हद बेहद से परे है, साकार निराकार से परे है। हमारे मन की दौड़ जहाँ तक जा सकती है, बुद्धि की दौड़ जहाँ तक जा सकती है, उससे भी परे है। और वो कौन है? अक्षरातीत। ये सारी सृष्टि क्षर जगत की क्षर पुरुष की भक्ति करती है। आदि नारायण की भक्ति करेगी, निराकार की भक्ति करेगी, किंतु जो साकार से भी परे है, निराकार से भी परे है, उस सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान सच्चिदानंद परब्रह्म को मन और बुद्धि के धरातल पर होने वाली भक्ति से पाया नहीं जा सकता। परमात्मा को, जिसको कहते हैं सतचित आनंद, और ये संसार क्या है? सत का सुपना है। आदि नारायण भी क्या है? सत स्वरूप अक्षर ब्रह्म के मन का स्वरूप सपना है। जिस अक्षरातीत का सतंग अक्षर है, आनंद स्वरूप उनकी हिलादनी शक्ति है, और उसी हिलादनी शक्ति की सागर रूप लहरें, जिसके द्वारा अनन्य प्रेम की लीला होती है। क्योंकि परमात्मा क्या है? सतचित आनंद का स्वरूप है, जो सत्य भी है, चेतन भी है और आनंद स्वरूप भी है। सच्चिदानंद लक्षण भी है और स्वरूप भी है। ये 3 बातें हैं। देखिए, इस संसार में सत्व रज तम, ये तीनों पदार्थ भी हैं और गुण भी हैं। सत्व रज तम तीनों मिलते हैं तो इसको क्या कहते हैं? कारण प्रकृति। तो सत्व रज तम गुण भी है और पदार्थ भी। जैसे आप शक्कर खाते हैं, खा करके आप बता सकते हैं कि शक्कर मीठी है कि कैसी है। नमक को खाकर उसका स्वाद बता सकते हैं। तो नमक और शक्कर क्या है? पदार्थ है। मीठापन या खरापन उसका गुण है। लेकिन आप प्रकृति को देख नहीं सकते, आंखों से देख नहीं सकते, त्वचा से स्पर्श नहीं कर सकते। लेकिन जिस माया प्रकृति का गुण है क्या? सत्व रजतम, वो इतना सूक्ष्म पदार्थ है कि उसको पदार्थ भी कहते हैं और गुण भी कहते हैं। इसी प्रकार सतचित आनंद परमात्मा को कहते हैं। परमात्मा के 3 गुण हैं। परमात्मा के गुणों को, गुण तो अनंत हैं, लेकिन अनंत गुणों वाले उस परमात्मा को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है कि एक तो वह सत्य है, दूसरा चेतन है, चिद्घन स्वरूप है और आनंद का स्वरूप है। उसी चिद्घन स्वरूप से ही सत्य है, उसी से आनंद है। आनंद उसका स्वाभाविक गुण है। इस सृष्टि में जो भी दिखाई देता है वो आनंद नहीं है, वो एक सुख की तृष्णा है, और उसी सुख की तृष्णा में संसार का प्राणी फंसा जाता है। ये सारा संसार क्या है? विष भरा संसार है। लेकिन लगता कैसे है? लगता है कि बहुत अच्छा है। ऐसा यह संसार है जैसा सेमल फूल। सेमल का फूल देखने में कितना सुंदर लगता है। एक कौवा इस एक सेमल के फूल के लालिमा के सौंदर्य पर मुक्त हो गया। वह सोचने लगा कि जिसका फूल इतना सुंदर है उसका फल भी बहुत मीठा होगा। वो कहीं से घूम फिर कर उसी वृक्ष पर बैठ जाता कि जब इसका फल फलेगा तो मैं उसको खाऊंगा। लंबे समय के बाद फल आया। जब उसने चोंच मारी तो क्या देखा? खाने को तो कुछ नहीं मिला। उस बेचारे की चोंच में केवल रुई ही लग गई, जो खा नहीं सकता था। ऐसा यह संसार है जैसा सेमल फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न बोल। किसी की उम्र 100 वर्ष होगी, किसी की 80 वर्ष होगी, किसी की 125-150 साल। इससे ज्यादा तो आज के युग में जीना संभव नहीं। जरूर वेद में त्रैस्यम जमदग्नि ने कहा गया, 300 वर्षों की उम्र का विधान किया गया, 400 वर्षों की भी उम्र का विधान किया गया। लेकिन आज के युग में तो संभव नहीं है। फिर भी उसको इस संसार के तात्विक ज्ञान के दृष्टि से देखा जाए तो 10 दिन का समय है। हमारी आपकी उम्र लगभग मान लीजिए 100 वर्ष होती है, लेकिन संसार के सुखों का आकर्षण कितना प्रबल होता है कि कैसे समय बीत जाता है,
कैसे हम बचपन से युवा होते हैं, युवा से प्रौढ़ावस्था को आते हैं, प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्ध हो जाते हैं। पता तब चलता है जब बालों में सफ़ेदी दिखने लगती है, तब लगता है कि क्या हम वृद्धावस्था को आ रहे हैं। एक गुरुकुल की कहानी है। एक ऋषि कुमार गुरुकुल में पढ़ता था। उसने केवल सेवा सीखी थी। एक बार गुरुदेव ने कहा कि जाकर के वन से लकड़ी लेकर के आओ। लकड़ी ला रहा था, उसकी जटा के कुछ बाल लकड़ी में लग गए, टूट गए थे। जब उसने लकड़ी को पटका तो लगा कि क्या मेरे बाल सफ़ेद हो गए, क्योंकि गुरुकुल में दर्पण तो होता नहीं कि अपना चेहरा देख सके कि हमारा चेहरा कैसा है। उस युग में ऋषियों के गुरुकुल में श्रृंगार का कोई साधन नहीं होता था। जो ब्रह्मचारी होते थे ज्ञानार्जन करते थे, साधना करते थे, सेवा करते थे। बाद में उसने सोचा कि मेरा जीवन क्या ऐसे ही चला जाएगा। कहने का आशय क्या है, आज का भौतिकवादी युग कभी इसके लिए चिंतन की तरफ ही ध्यान नहीं देता। आप इसको देखना है तो मुंबई में चले जाइए। मुंबई की लोकल ट्रेनों को देखिए, कैसे जानवरों की तरह इंसान भर करके जाता है, कार्यालयों में काम करता है और उधर से ठूस कर जैसे जानवरों को भरा जाता है। मनुष्य इस पापी पेट को भरने के लिए काम पर लौटता है, फिर शाम को थका मादा घर पहुंचकर खाता है, सोता है, सवेरे उठकर सीधे काम पर भागना पड़ेगा। यही तो दिनचर्या है। रविवार को थोड़ा बहुत समय मिल जाएगा सोचने के लिए कि हमें कुछ परमात्मा का नाम ले लेना है। और सोचिए, ऐसा करते करते उम्र के 60 वर्ष 65 वर्ष बीत जाते हैं। तब कुछ लगता है, तब तक तो शरीर बुढ़ापे का संकेत देने वाला लगता है। बचपन में यदि तत्व ज्ञान नहीं मिलता तो मनुष्य क्या है, एक कुल्लू के बैल की तरह पीसता जाता है। परिवार का भरण पोषण करना उसका कर्तव्य है। बुढ़ापे में घर के कोने में चुपचाप बैठे रहना उसकी नियत है। यदि उसको आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश न मिले तो क्या है, शरीर का बोझ ढोते ढोते एक दिन मौत का निमंत्रण आ जाता है और शरीर छूट जाता है। या तो इसको दफना दिया जाता है या अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया जाता है। मृतम शरीरम उत्सृज्य काष्ठलोष समम छितो। मरे हुए शरीर को धरती पर छोड़कर लकड़ी के समान काष्ठलोष्ट समम छितो, धरती पर छोड़कर जलाकर विमुखा बांधवा यांत, घर के सगे संबंधी विमुख हो जाते हैं। अब सोचते हैं कि आज तक ही इनसे हमारा संबंध था। हम जिनके लिए अपनी सारी उम्र गंवा देते हैं, हमारे मरने पर हमारे घर वाले स्मशान में हमें जला करके चले जाते हैं। अब भूल जाते हैं, साल में एक बार पुण्यतिथि मना लेंगे, लेकिन हमको कोई याद नहीं करेगा। जिसे याद करना चाहिए था हमने उसको याद नहीं किया। याद न किया धनिधाम। यदि हम उस प्राणेश्वर को याद नहीं करते हैं तो हमारी बुद्धि को धिक्कार है। बुद्धि का नाम पहले क्यों लिया? क्योंकि सृष्टि में पहला पदार्थ यदि बनता है तो बुद्धि महत्व, जिससे अहंकार बनता है। अहंकार से इंद्रियों की रचना होती, इंद्रियों से तन्मात्राओं की रचना होती है। अहंकार से तन्मात्राओं की रचना होती है और तन्मात्राओं से आकाश की रचना होती है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, जल, पृथ्वी की रचना होती है। आप सोचिए, मनुष्य की श्रेष्ठता क्यों है? क्योंकि उसके पास बुद्धि मिली है। हमारे पास जो बुद्धि है, पशु पक्षियों के पास बुद्धि नहीं है। उनके पास उतनी ही बुद्धि है कि वो भोजन करना सीख जाएं, वंश वृद्धि करना सीख जाएं और सोना सीख जाएं। अपने शत्रुओं से भय कैसे किया जाता है, रक्षा कैसे की जाती है, इतना ज्ञान है। लेकिन पशु पक्षियों के पास, कीट पतंगों के पास यह बुद्धि नहीं है जानने की कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात मुझे जाना कहाँ है, सच्चिदानंद परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है और उसको पाने के लिए मैं क्या करूँ। हमारा मानव तन किस लिए मिला है? केवल इन्हीं प्रश्नों के समाधान के लिए मिला है। आप देखिए, आज हमारा हिंदू समाज कितना भटका हुआ है। कोई इसको बताने वाला नहीं कि जो परमात्मा है अक्षर से परे है, अक्षर से अधूए न्यारा। कबीर जी क्या कहते हैं? जो परमात्मा है सारे शब्द जाने बिना बूढ़ मुआ संसार। जब तक
जो मन वाणी से परे सच्चिदानंद परमात्मा है, जिसको वर्णात्मक ध्वन्यात्मक शब्दों से मापा नहीं जा सकता, जो केवल आत्मा के अनुभव में आता है, वो क्या है? क्षर अक्षर से परे उत्तम पुरुष अक्षर रहती है, जिसके लिए गीता क्या कहती है? उत्तम पुरुष त्वन्या परमात्मा इति उदाहरता। केवल उत्तम पुरुष ही परमात्मा है। आज धर्म ग्रंथों का ज्ञान न होने से हमारा हिंदू समाज कभी किसी की भक्ति करता है, कभी किसी की भक्ति करता है, एक निष्ठा नहीं है। एक निष्ठा परमात्मा के प्रति होनी बहुत आवश्यक है। प्राय किसी से भी आप स्वलीला द्वैत सच्चिदानंद परमात्मा का ज्ञान दीजिए तो वो कहेगा कि क्या जो हमारे घर में परंपरा से देवी देवताओं की पूजा आ रही है उसको मैं छोड़ दूं? छोड़ दोगे तो कहीं वो मेरा नाश न कर दे, डर के मारे पूजा करता है। उसका भी भाव नहीं है, लेकिन उसको डराया गया है कि इन देवताओं की तुम पूजा नहीं करोगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। देवता से डरने की जरूरत नहीं है, वो आपको कोई अहित नहीं करते हैं। देवता किसको है, कभी आपने सोचा है? घर में आपकी माँ रहती है, आपके पिता रहते हैं, प्रथम देवता तो वही है जिन्होंने आपको जन्म दिया है, आपका पालन पोषण किया है। तीसरा देवता आचार्य है, जिसने आपको ज्ञान दिया है। चौथा देवता है अतीत अनागत सन्यासी, जो कभी भी बिना बताए किसी धर्म के कार्य के लिए आ जाता है, आपको सत्य का उपदेश देता है, वो देवता है, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से संसार का कल्याण करते हुए उपदेश देता है। पत्नी के लिए पति देवता है और पति के लिए पत्नी देवी है। इन पांचों देवताओं की कोई पूजा नहीं करता, इनका सम्मान आज की नई पीढ़ी कहती है कि अरे माता पिता को तो बड़े बड़े शहरों में लोग बोझ समझने लगे हैं, गांवों में कुछ भारतीयता के संस्कार हैं जिसमें माता पिता का सम्मान है, बड़ों का सम्मान है। नई पीढ़ी तो केवल अपने लिए जीती है प्रायः। तो अंधविश्वास जहाँ गांव के वीरान इलाकों में है, आप पहाड़ों पर भी चले जाइए। पहाड़ों पर क्या होता है, वहाँ भी 4 धाम है, बद्रीनाथ धाम है, केदारनाथ धाम है, गंगोत्री धाम है, और भी कितने मंदिर हैं। लेकिन वहाँ कहीं गोलू बाबा नाम के देवता की पूजा होती है, कभी किसी देवता की पूजा होती है। वहाँ भैंसे काटे जाते हैं, कहीं बकरे काटे जाते हैं। पूछा जाता है क्यों काट रहे हो, तो कहते हैं कि हमारे स्थान के देवता हैं। तो क्या किसी स्थान का देवता पशु पक्षियों की बलि लेता है? ऐसा कहीं नहीं। देवता की व्याख्या ही गलत की गई है। इस जागरण यात्रा के कार्यक्रम में मुझे अनेक कार्यक्रमों में देवता की व्याख्या करनी पड़ती है, विस्तार से यहाँ ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। लेकिन ये याद रखिए, जो देवता किसको कहते हैं? विद्वान सो ही देवा है। ये सत्यम आचरण ते देवा अनिर्तम मनुष्य, जो हर स्थिति में मन से, वाणी से, कर्म से सत्य का आचरण करे वो देवता है। जो सत्य को जानता है वो देवता है। जो सत्वगुण अवस्था में स्थित हो वह देवता है। जो रजोगुणी है वो मनुष्य है, और जो तमोगुणी है वो राक्षस है। राक्षस होना हमारे हाथ में है, मनुष्य होना हमारे हाथ में है, देवता होना हमारे हाथ में है। देवता से भी श्रेष्ठ कौन होता है? ब्रह्मज्ञानी, जो परम तत्व को जानता है, सच्चिदानंद परमात्मा को जानता है, उसका स्थान देवता से भी ऊपर होता है। इसलिए उपनिषदों में क्या कहा? ब्रह्मविदो ब्रह्म एव भवति। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म के तदोगत हो जाता है। अग्नि में लोहे को डालिए तो लोहा कैसे चमकेगा? आग के समान चमकता है। उस समय लोहे में और अग्नि में कोई अंतर नहीं रह जाता। उसी तरह से जब आत्मा सच्चिदानंद परब्रह्म के प्रेम रूपी अग्नि में अपने को दग्ध कर देती है तो दोनों के स्वरूप में कोई अंतर नहीं रह जाता। इसलिए जीवन का स्वरूप पर लक्ष्य क्या होना चाहिए? हम तत्व ज्ञान प्राप्त करें। इसलिए वेदांत का पहला सूत्र क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा का विषय है। और यदि हमने अपनी बुद्धि को सच्चिदानंद परमात्मा की खोज में नहीं लगाया, परमात्मा को जानने की जिज्ञासा नहीं की, तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? निरर्थक हो जाएगा। संप्रदायों की कट्टरता आज इतनी है कि कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। हर कोई कहता है कि केवल मेरी बात सच है। हिंदू समाज में आजकल 1000 से अधिक पंथ हैं और सभी का कहना है कि केवल हम ही सच हैं, 999 तो सब झूठे हैं। परिणाम क्या होता है? इसी से कट्टरता फैलती होती है। सत्य कहता है, सत्य तो हमेशा एक होता है।
हमें अपनी अंतरात्मा की साक्षी सुननी चाहिए। सत्य असत्य की परीक्षा कैसे होती है? वेद की साक्षी होनी चाहिए, आप्त पुरुषों का कथन होना चाहिए, प्रत्यक्ष अनुमान और प्रमाण शब्द आदि प्रमाणों से उसकी पुष्टि होनी चाहिए कि ये सत्य, ये कथन सत्य है या असत्य है। महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर अक्षरातीत का आवेश सबके लिए एक संबोधन दे रहा है कि जिसने अपनी बुद्धि को परमात्मा की खोज में नहीं लगाया, बुद्धि से सत्य असत्य का निर्णय करने में नहीं लगाया, वैसे वास्तविक सत्य का निर्णय तो प्रत्यक्ष आत्मचक्षुओं से होता है। कबीर जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि पांडे मेरा तेरा कहा एक क्यों हुई, मैं कहूँ आंखन देखी तो कहीं पोथे देखी। लेकिन आंखों से देखने से पहले वेद आदि धर्म ग्रंथों का अध्ययन आवश्यक होता है, चिंतन मनन आवश्यक होता है। कबीर जी ने क्या कहा है? वेद शास्त्र को किन झूठा, झूठा जो न विचारे। जैसे आज की पीढ़ी परमात्मा तत्व का चिंतन कर रही है, सृष्टि में प्रारंभ काल से ही ऋषि मुनियों ने चिंतन किया है परमात्मा के बारे में। हमें सृष्टि के सभी मनुष्यों का सम्मान करना चाहिए जिन्होंने परमात्मा के चिंतन में समय गुजारा है। यदि हम सोचें कि केवल हम ही सब कुछ जानते हैं, पहले के ऋषि मुनि कुछ नहीं जानते, तो ये न्याय नहीं होगा। कबीर जी ने क्या कहा है कि मैं सतयुग में सत्य सुकृत के रूप में आया, त्रेता में मुनिंद्र ऋषि के रूप में आया, द्वापर में करुणामय के रूप में आया, कलयुग में कबीर के रूप में आया। इसी का अर्थ क्या होता है? जब चारों युगों में कबीर जी का प्रवेश रहा है तो आज से 5000 वर्ष पहले तो द्वापर का युग था। उस समय तो संस्कृत भाषा थी। जो संस्कृत के समय में जो भी महापुरुष हुए होंगे, कबीर जी हुए होंगे या जो भी हुए होंगे, जो भी ऋषि मुनि हुए होंगे, सबने संस्कृत भाषा में ही तो कुछ कहा होगा। तो इसका अर्थ यह होता है कि ऋषि मुनियों ने, मनीषियों ने परमात्मा के बारे में अपनी अंतरात्मा की साक्षी देकर जो सत्य कहा है उसका चिंतन मनन यदि हम करते हैं तो सत्य का बोध होता है। प्राणनाथ जी की वाणी क्या कहती है? शास्त्र ले चले सतगुरु सोई, वाणी सकल को एक अर्थ होई। तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में सभी धर्म ग्रंथों से एक सत्य का बोध हो जाए तो हमारी बुद्धि की सार्थकता है। धिक धिक पढ़ो मेरे बुद्ध को, मेरी शुद्ध को। शुद्ध का अर्थ क्या होता है? जो ज्ञान हमने ग्रहण किया है। यदि हमने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ पढ़ा और परमात्मा को जानने के लिए प्रयास नहीं किया तो परिणाम क्या होगा? आप देखिए, आप विश्वविद्यालय की कितनी डिग्रियां ले लीजिए, लेकिन परम तत्व को नहीं जाना, परमात्मा के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं तो क्या होगा? हमारी बुद्धि को धिक्कार है, हमारे उस विवेक को धिक्कार है। सबसे बड़ा विवेकवान कौन होता है? जैसे यदि कोई व्यक्ति ग्रंथों के ग्रंथ पढ़ जाए और उसको ये पता न चले कि हमें करना क्या है तो उसको क्या कहते हैं? विवेकहीन। तभी तो कबीर जी कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सु पंडित हो। ज्ञान का लक्ष्य है सत्य को दर्शाना और प्रेम का उद्देश्य होता है सत्य की प्राप्ति कराना। यदि आपने चारों वेद पढ़ लिया लेकिन आपके पास परमात्मा के लिए प्रेम नहीं है, भक्ति की धारा आपके हृदय नहीं है, विवेक नहीं है, वैराग्य नहीं है, शील नहीं है, संतोष नहीं है, तो पढ़ा हुआ ज्ञान किसी कार्य का नहीं। स्वयं वेद ने कहा है, यह तत् न वेद किम ऋचा करिष्यत्। यदि तुमने परमात्मा को नहीं जाना तो केवल ग्रंथों के बोझ को ढोकर के क्या करोगे? उसका कोई लाभ नहीं है। इसलिए ज्ञान का एकमात्र उद्देश्य है परमात्मा का साक्षात्कार। और मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? मनुष्य को जो बुद्धि मिली है उसमें बुद्धि का उद्देश्य है ज्ञान की प्राप्ति करना, विवेक धारण करना। शरीर का उद्देश्य इस तन को धिक्कार है, मन को धिक्कार है। तन और मन को यहाँ लाया गया क्यों? यह शरीर यदि आलस्य और प्रमाद में पड़ा रहा। आप देखिए, हम अर्थोपार्जन के लिए कितना काम करते हैं। कभी किसी ने सोचा है? फावड़ा चलाते हैं, बोझ ढोते हैं, गर्मी सर्दी झेलते हैं,
शरीर से बहुत काम लेते हैं, लेकिन शांति से बैठकर 1 घंटे भी उस परमात्मा को कौन देना चाहता है? आप सोचिए, इस समय दुनिया में 7 अरब की जनसंख्या है। 7 अरब जनसंख्या में मुझे नहीं लगता कि 7 करोड़ भी, 7 अरब का अर्थ होता है 700 करोड़। 700 करोड़ में 7 करोड़ भी यदि सच्चे हृदय से 1 घंटा बैठकर उस परमात्मा को शुद्ध हृदय से याद करते तो भी इस संसार का बहुत कुछ भला होता है, लेकिन संसार नहीं कर रहा है। इस शक्ति का उपयोग किसमें करता है? यौवन के सुखों का भोग करने में। आप देखिए, इस सृष्टि में बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हो गए, जिन्होंने संसार को एक दिशा दी, संसार का शासन किया, लेकिन अंतोगत्व क्या हुआ? यदि हम उन चक्रवर्ती सम्राटों की गणना करें तो शायद ग्रंथ भर जाएंगे, लेकिन इस सृष्टि में कितने राजा हुए हैं आप उनकी गणना नहीं कर सकते। लेकिन जिसके पास विवेक नहीं होता, वो बचपन से ही क्या सोचता है, मैं इतना धन कमाऊंगा, इतने सुख के संसाधन इकट्ठे करूंगा और सुख भोगूंगा। उस बेचारे को पता नहीं कि सुख की परिभाषा क्या है। जो इंद्रियों से प्राप्त होता है, अंतःकरण से जो अच्छा लगता है, वो सुख है। लेकिन माया के किसी भी पदार्थ को हम लंबे समय तक सुखमय नहीं बना सकते। जैसे आप स्वादिष्ट से स्वादिष्ट पदार्थ को अपनी जीवा पर रखिए तो आपको कितनी देर तक वो मिठाई अच्छी लगेगी? थोड़े समय के लिए। संसार के सभी पदार्थ क्षणिक सुख वाले हैं, इसलिए उनमें कोई अस्थायी शांति नहीं। हम इसी को सब कुछ मानकर इनके पीछे भागते रहते हैं। परिणाम क्या होता है? हमारे जीवन का मूल्यवान समय इसी में लग जाता है। इसलिए इस तन को धिक्कार है जो परमात्मा की भक्ति में नहीं लगा, शांति से बैठ नहीं सका। और मन, आप जानते हैं मन क्यों भागता फिरा संसार में? कहने के लिए तो बात बहुत छोटी है कि धिक धिक पढ़ो मेरे बुद्ध को, मेरे सुत को, मेरे तन को, मेरे मन को, याद न किया धनिधाम। जहर जिमी से लग रही भूली आठो जाऊं। लेकिन हमारे जीवन की सच्चाई है, हम तारतम वाणी के इस चौपाई को यदि आत्मसात कर ले तो हमारे जीवन की दशा बदल जाएगी। संसार में कोई बहुत बड़ा विद्वान हो सकता है, ग्रंथों की अच्छी व्याख्या कर सकता है, लेकिन यदि परम तत्व को नहीं जाना तो क्या होगा? एक बार जनक की सभा में याज्ञवल्क्य और गार्गी का शास्त्रार्थ चल रहा था। याज्ञवल्क्य पूछते हैं कि संसार का सबसे भाग्यहीन पुरुष कौन है? गार्गी उत्तर देती है कि जो उस अविनाशी परमात्मा को जाने बिना इस संसार को छोड़ देता है, सबसे अधिक भाग्यहीन वह प्राणी है। लेकिन यह विवेक किसके पास आता है? हम सुंदर सा आदमी भले ही तारतम ले लेते हैं, क्या हमारे अंदर दृढ़ता आती है कि शरीर छूटने से पहले हमें राज्य को अवश्य पा करके रहना है? यह दृढ़ विश्वास नहीं आता। भले ही हम कितनी वाणी पढ़ते हैं, कितनी भी चर्चा सुनते हैं, सुनाते हैं या चितवन करने का प्रयास करते हैं। गार्गी ने डिंडिम घोष के साथ कहा था कि जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य ही है परमात्मा की प्राप्ति, और जो परमात्मा को पाए बिना शरीर छोड़ देता है वो मंदभाग्य है। यह जरूर है कि गीता कहती है कि अनेक जन्म संसिद्धि ततो याद परम गति। अनेक जन्मों में प्राप्त परम तत्व होता है, लेकिन लक्ष्य तो रखना चाहिए कि मुझे इसी जीवन में प्राप्त करना है। इसलिए तारतम वाणी तो दावे से कहती है, सुखांग न लियो इन सेज को तय निर्फल गई जो रात। इस ब्रह्मांड में आना ही उसका व्यर्थ है जिसने इस शरीर के रहते रहते उस परम तत्व को पाया नहीं। अन्यथा क्या है? यह संसार विष भरा है, लेकिन विष भरा यह संसार सोने के कलश, सोने के घड़े में है। वेद ने एक बहुत ऊंची बात कही है कि यह संसार सोने के समान है, सोने के समान दाग रहा है। और तत्व पुषण उपावरण सत्य धर्माय दृष्टि। हे परमात्मा, तो उस कवच को खोल दे जिसके द्वारा यह स्वर्णमयी जगत ढका हुआ है। सोने का घड़ा तो है, लेकिन उसमें कोई तत्व नहीं है। तत्व क्या है?
एक केवल परमात्मा। और वो कौन है? क्षर अक्षर से परे उत्तम पुरुष अक्षरातीत। जैसे क्षर पुरुष क्या है? अक्षर के मन अव्याकृत का जो सपना है वो क्षर पुरुष कहलाता है। जैसे आप बड़ोदरा में सो गए, सोते समय आप दिल्ली चले गए, वहाँ आप दुकान से कुछ सामान खरीद रहे हैं, अचानक दुकानदार से आपका झगड़ा हो गया, दुकानदार ने आपको चांटा मार दिया, तो आपकी निद्रा टूट जाती है। आप दिल्ली में जो गए हुए होते हैं वो स्वप्न भी समाप्त हो गया होता है और आपको लगता है कि मैं तो अपने घर में हूँ। एक व्यक्ति झोपड़ी में सो रहा होता है, सपना देखता है कि मैं सोने के महल में सो रहा हूँ, राजा बना हुआ हूँ, सोने के सिंहासन पर बैठा हूँ। नींद खुलती है तो देखता है कि मैं तो अपने टूटी फूटी खाट में झोपड़ी में ही लेटा हूँ। ये मन संकल्प से स्वप्न में विचरण करता है। वैसा ही यह संसार है। आदि नारायण के रूप में अक्षर का मन इस मोह सागर में आता है जो नारायण का रूप लेता है, और उसी नारायण के संकल्प एको हम बहुश्याम से सृष्टि बनती है। जब वो स्वप्न टूटता है तो सारी सृष्टि उसी में लय हो जाती है। यह सारी सृष्टि निराकार माया में लय हो जाती है। और इसके परे क्या है? बेहद मंडल है। हद के वासी मानवा बेहद में सब साथ, हद बेहद दोनों लखे ताको मता अगाध। हद के परे क्या है? बेहद। बेहद के परे क्या है? अक्षर। और अक्षर के परे क्या है? अक्षरातीत। इसलिए कबीर जी कहते हैं अक्षर से अवधु है न्यारा। परमात्मा अक्षर से भी परे उत्तम पुरुष अक्षरातीत है। हिंदू समाज कहाँ भटका हुआ है? एक आदि नारायण के संकल्प से न जाने कितने ब्रह्मा विष्णु शिव उत्पन्न होते हैं। महानारायण उपनिषद में लिखा है कि आदि नारायण के रोम रोम में न जाने कितने ब्रह्मांड हैं, और प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु शिव का अस्तित्व है। आप सोचिए कि एक आदि नारायण के संकल्प से अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, और आदि नारायण निराकार से परे का ज्ञान नहीं रखते। निराकार के परे क्या है? संसार में कोई नहीं जानता। बड़े से बड़े ज्ञानी के पास जाइए, वो सत्व रजतम की जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है जिसको माया कहते हैं, इस माया का कोई उल्लंघन नहीं कर पाता। किन माया पार न पाइया, किन कहियो न मूल वचन, स्वरूप न कहो काहू ब्रह्म को कहे उत चले ना मन बचन। मन की गति कहाँ तक जाएगी? निराकार तक। वाणी कहाँ जाएगी? निराकार तक। बुद्धि की गति कहाँ तक जाएगी? निराकार तक। जिस महत तत्व से बुद्धि बनी है, चित्त बना है, मन बना है, उसी महत तत्व में जाकर विलीन हो जाते हैं। और महत तत्व से भी परे क्या है? कारण प्रकृति महामाया, जिसको कहते हैं निराकार। इसलिए जो साकार की भक्ति करने वाले हुए उन्होंने क्या कह दिया? परमात्मा विष्णु, किसी ने विष्णु भगवान को बना लिया, किसी ने शंकर जी को बना लिया। वेद में जहाँ भी विष्णु शब्द है वो वैकुंठवासी विष्णु के लिए नहीं है, या कैलाशवासी शिव के लिए शिव शब्द नहीं है। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। जो परमात्मा सबका कल्याण करता है, वेद में उसको शिव कहा गया है। जो सत्ता से व्यापक है उसको विष्णु कहा गया है। लेकिन जो पौराणिक मान्यता है वो यही मानती है कि शंकर जी कैलाश में रहते हैं, विष्णु भगवान वैकुंठ में रहते हैं, और जो आदि नारायण है वो मोह सागर में जिसका निवास होता है उसको आदि नारायण कहते हैं। सब कुछ स्वप्न में ही है। पाताल से लेकर वैकुंठ आदि नारायण निराकार तक सब नारायण अक्षर का स्वप्न है। अब अक्षर के मन अव्याकृत का, और इसके परे बेहद मंडल शुरू होता है। बेहद मंडल को वेद में क्या कहते हैं? चतुष्पाद विभूति। वेद क्या कहते हैं? त्रिपाद ऊर्ध उदित पुरुषा। परमात्मा इस त्रिपाद अमृत से भी परे है। लेकिन आप जानते हैं गली गली में मंदिर है। आज का पौराणिक हिंदू न वेद पढ़ता है, न उपनिषद पढ़ता है, न दर्शन शास्त्र पढ़ता है, और तो और गीता को भी मानने के लिए तैयार नहीं होता। न संतों की वाणी पढ़ता है, न कबीर जी की वाणी पढ़ेगा, न गुरु नानक की वाणी पढ़ेगा, किसी की भी वाणी पढ़ना नहीं चाहता। जो सुनी सुनाई परंपरा है उसके अनुसार वो चलता है। इसलिए शालिग्राम की पूजा वह करेगा, शिवलिंग की पूजा वह करेगा। आप तो जानते हैं गुजरात में गणेश जी की पूजा का बहुत अधिक प्रचलन है। जब तक ये बोध न हो कि सच्चिदानंद परमात्मा कौन है, सबको विदित है
कि गणेश जी किसके पुत्र हैं? शिव और पार्वती के पुत्र हैं, और उनके दूसरे पुत्र हैं स्कंद। और शंकर जी दिन रात ध्यान में रहते हैं, किसके? उसी परमात्मा के ध्यान में रहते हैं। शंकर जी कहते हैं कि हे उमा, अस्मिन अज्ञान पाथोदौ वयम ब्रह्मा आदि अपि। इस मोह सागर में मैं और ब्रह्मा आदि बुद्ध आकारताम प्राप्ता तत् इच्छा वाइजमृता, पानी के बुलबुले के समान अस्तित्व रखते हैं और उसी परमात्मा की कृपा रूपी वायु से बने रहते हैं। यदि हिंदू समाज उस महेश्वर तंत्रम को पढ़ ले कि भगवान शिव ने उमा को जो अमर कथा सुनाई थी, उसमें क्या लिखा है, वह कहते हैं कि मैंने जो समाधि अवस्था में जो ज्ञान सुना है, उसके अनुसार मैं अक्षर अक्षर से परे उत्तम पुरुष अक्षरातीत की उपासना करता हूँ, उनकी खोज में रहता हूँ। शंकर जी की पूजा क्या है? जैसे वे परमात्मा का ध्यान करते हैं, हर हिंदू उनकी तरह ही परमात्मा की खोज करे कि परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है। वही शंकर जी की पूजा है। महापुरुषों ने जो मार्ग दर्शाया है, उस मार्ग का अवलंबन करना ही उनकी पूजा है, उनके गुणों का सम्मान करना। पूजा मैंने अभी कहा देवता की पूजा की जाती है। पूजा का अर्थ क्या होता है? सत्कार करना। जैसे एक पुत्र है, पिता की आज्ञा का पालन करे, वो उनका सम्मान करे, वही उनकी पूजा है। ऐसी पूजा किस काम की? कि पिता के चरणों में सवेरे फूल रख दिया, मत्था टेक लिया और पिता जो कहे उसका उल्टा करे, तो पिता तो यही कहेगा कि इस पूजा से कोई लाभ नहीं है। उसी तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूजा है, उनके आदर्शों पर चलना। हनुमान जी की पूजा है कि हनुमान जी में जो आचरण था, जो महान गुण था, उनमें विद्वता है, ब्रह्मचर्य का पालन है, तप है, त्याग है, ज्ञान है, भक्ति है। वैसा ही मनुष्य आचरण करे। लेकिन आज तो क्या होता है, गली गली में हनुमान जी के मंदिर बन जाते हैं, वहाँ लड्डू चढ़ा दिए जाते हैं, फिर पता ही नहीं, कोई जानना नहीं चाहता कि हनुमान जी कौन है, उनमें क्या क्या महान गुण थे, उनमें क्या ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह से गणेश जी में जो बुद्धिमत्ता का गुण है वह ग्रहण करना चाहिए। यही है देव पूजा का तात्पर्य। और इनसे परे कौन है? अक्षर। इनसे परे कौन है? अक्षरातीत। पेड़ काले किन देखी नहीं, सब रहे छाया में उलझाए, गम छाया की भी न पड़ी तो पेड़ पार क्यों लखाए। पेड़ काली, काली पेड़ क्या है? महामाया, कारण प्रकृति। किसी को कारण प्रकृति का बोध नहीं है। प्रकृति कितनी सूक्ष्म है इस संसार में कोई नहीं जानता, क्योंकि मन और बुद्धि से कैसे जाना जा सकता है? क्योंकि मन और बुद्धि तो माया से ही बने हैं। जिस माया से हमारा मन बना है, बुद्धि बनी है, चित्त बना है, उसी माया से माया से जो परे है उसको कैसे जाना जा सकता है? सत सुपने में क्यों कर आवे, सत्य साई है न्यारा, तुम पार ब्रह्म सो परिचय नहीं तो क्यों उतरोगे पारा। जो सत्य है वो सपने में नहीं आ रहा है, जो सपने से परे है उसको कैसे मन और बुद्धि से सोचा जा सकता है। लेकिन दुनिया जब ग्रंथों को पढ़ती है तो मन और बुद्धि के धरातल पर अटकल से खोजने का प्रयास करती है कि परमात्मा ऐसा है, परमात्मा ऐसा है, इसलिए वो लड़ाई झगड़े में फंस जाती है। आप किसी भी वैष्णव भाई को समझाइए कि नहीं राम से परे भी कुछ है, तो क्या कहेगा? हमें सुनना नहीं है, हमारे लिए तो शालिग्राम भगवान ही सब कुछ है। वो रामचरितमानस को नहीं पढ़ना चाहेगा, जिसमें कहा गया है कि शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजय जास संस्ते नाना। जब जिस आदि नारायण के संकल्प मात्र से नाना अनेकों ब्रह्मा विष्णु उत्पन्न होते हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है? जो विष्णु से भी परे है, आदि नारायण से भी परे है, जिसको नेति नेति जय वेद निरूपा, वेदों ने जिसको न इति कर दिया, मन बुद्धि से परे जिसको बता दिया, उस परमात्मा की खोज करना सबके जीवन का अभिष्ट लक्ष्य होना चाहिए। और परमात्मा को न तो आप साकार कर सकते हैं न निराकार कर सकते हैं, क्योंकि साकार की एक उपाधि है। साकार क्या है? अल्पज्य होता है। जैसे मैं यहाँ हूँ तो चंद्रमा पर क्या हो रहा है नहीं जान सकता, अमेरिका के किस गली में किस शहर में क्या हो रहा है मुझे क्या पता है, क्योंकि मैं तो यहाँ रहता हूँ। परमात्मा वह है जो सर्वत्र हो, तभी तो हर वस्तु को जानेगा। इसलिए विद्वानों ने यह सोचा कि हम परमात्मा को सर्वत्र कहते हैं तभी वो सर्वज्ञ होगा, और जो सर्वत्र होगा उसकी आकृति नहीं बने पाएगी।
परिणाम क्या होगा? उन्होंने ये माना कि जो सर्वत्र है वो व्यापक होगा, जो व्यापक होगा वो हाथ पैर से रहित होगा, इसलिए आकार से रहित होने के कारण उसको क्या कहेंगे? निराकार। मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार तर्कों से ये सत्य, ये सही कहता है, लेकिन शास्त्र कुछ और कहते हैं। वेद में ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जिसका अर्थ निराकार होता है। हाँ, वेद ने परमात्मा को क्या कहा? उपनिषदों ने क्या कहा कि हिरण्य परे कोशे वर्जम ब्रह्म निष्कलम। हिरण्य कोश में आनंदमयी अनंत भंडार जहाँ है, हिरण्य कोश कहाँ है ये अलग विवेचना का विषय है, लेकिन मैं संक्षेप में बता देता हूँ। ब्रह्मपुरी को ही हिरण्य कोश कहा जाता है, जिसमें अनंत ज्योति है। अनंत ज्योति का जो भंडार है ब्रह्मपुर, दिव्य ब्रह्मपुरे ही ऐसा व्योम्य आत्मा प्रतिष्ठितम। दिव्य ब्रह्मपुर में ब्रह्म है, और जो दिव्य ब्रह्मपुर अनंत है, हमारी आत्मा के अंदर भी उस ब्रह्मपुरी की छवि है। इसलिए मनुष्यों ने शरीर के अंदर भी दिव्य ब्रह्मपुर की कल्पना की है। यह सत्य है, चाहे जीव सृष्टि हो या ईश्वरीय सृष्टि हो या ब्रह्म सृष्टि हो, अपनी चेतना के धरातल पर ही उस सच्चिदानंद परब्रह्म को देखा जाता है। इसलिए हम कहते हैं, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, इताई करो विश्राम। आपका धाम मेरा हृदय है। वैसे ही जीव सृष्टि में भी जो भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने यही माना है कि हमारे हृदय में ही हमारी आत्मा है, और उस आत्मा के अंदर ही वो परम ब्रह्मपुरी है, जिसमें सच्चिदानंद परब्रह्म का वास है। दिव्य ब्रह्मपुरी ही ऐसा व्योम्य आत्मा प्रतिष्ठितम। लेकिन उसमें प्रवेश कैसे किया जाएगा? बुद्धि से प्रवेश नहीं होगा, मन से प्रवेश नहीं होगा, उसके लिए अंतर्मुखी होना पड़ेगा। अंतर्मुखी होने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? पहले तो शरीर को स्थिर करना पड़ेगा, मन को स्थिर करना पड़ेगा, प्राणों को स्थिर करना पड़ेगा, तब सूरत स्थिर होगी। और जब प्रकृति के सभी मंडलों को पार कर लेगी, तब ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा। इसलिए बाहर के संसार में जगत भूला हुआ है। हम भी देखिए, हम और आप भी क्या करते हैं? ये जितना ब्रह्मांड में दिख रहा है, उसका सूक्ष्म अंश हमारे शरीर में है। हम भी तो इस ब्रह्मांड में भूले हुए हैं। जो शरीर में भूला हुआ है, वो ब्रह्मांड में भी भूला हुआ है। जो पिंड और ब्रह्मांड में फंसा है, वो निराकार में भी फंसा है। और जो निराकार से परे नहीं होएगा, उसको परम तत्व का बोध कहाँ से होगा? इसलिए मनीषियों ने ध्यान की पद्धति बताई, चितवनी की पद्धति श्री जी ने बताई कि हमें क्या करना है। ये मूल मिला हुआ अपना नजर दीजिए, जहां हमारा प्राणेश्वर है, हद बेहद से परे, अपनी सुरता को वहां ले चलना पड़ेगा। और जब तक उस सच्चिदानंद परब्रह्म का साक्षात्कार न हो जाए, ये प्रयास लगे रहना अनिवार्य है। संसार में होता क्या है कि देखा देखी की भक्ति होती है। देखिए, आम तौर पर एक सामान्य व्यक्ति जो हिंदू होता है, मंदिर क्यों जाता है? कुछ मन्नत मांगने जाता है कि अमुक पदार्थ चढ़ा दें, धन चढ़ा दें, मिठाई का पैकेट चढ़ा दें, नारियल चढ़ा दें, हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। उसके बाद वो भूल जाता है परमात्मा को। तभी तो कबीर जी कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को। ये स्वार्थमयी भक्ति है कि जब परिवार में कष्ट पड़े तो उससे निवृत्त होने के लिए मंदिर में गए, मत्था टेक लिए। और अमूमन हिंदू ऐसा करते हैं। मुसलमान भले ही हत्यारा हो, कुछ भी हो, मांस खाए, कुछ भी कहे, लेकिन उनका तो नियम है कि 5 बार नमाज पढ़ते। हिंदू के लिए भी नियम था कि 2 बार संध्या करने को, लेकिन हजारों वर्ष की गुलामी से हिंदू समाज ये भूल गया है कि शास्त्रों में लिखा है कि जो प्रतिदिन जो संध्या नहीं करता, वो कितने बड़े अपराध का भागी होता है। हम भूल जाते हैं। मैं समझता हूँ अधिकतर हिंदू समाज का एक वर्ग प्रातःकाल 10 मिनट भी ध्यान नहीं देता। उसको क्या लगा रहता है कि समय क्यों बर्बाद करें। आजकल तो यदि किसी के घर का बच्चा भक्ति भाव में लगे रहता है तो माता पिता दुखी हो जाते हैं। क्यों? उनको एक ही बात लगी रहती है कि कहीं मेरा बेटा घर छोड़कर महात्मा न बन जाए। याद रखिए, भौतिकता से शांति नहीं मिल सकती।
भौतिकता के सुखों की एक सीमा है। धन आपको क्या देगा? संसाधन देगा, आपको वस्त्र दे देगा, अच्छे वाहन दे देगा, अच्छे भवन दे देगा, इससे अधिक क्या दे सकता है? आपकी आत्मा की शांति, आपको आत्मा को आनंद धन से नहीं मिलेगा। आपके इंद्रियों को, शरीर को, अंतःकरण को थोड़े समय के लिए सुख मिलेगा, लेकिन वह सुख आपको शांति नहीं देगा। अनंत सुख कहाँ है? अखंड सुख तो आपको अपनी आत्मा के अंदर ही पाना होगा। जब आपकी आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगी और अपने हृदय मंदिर में अपने प्राणेश्वर को देखेगी, तभी जीवन का लक्ष्य पूरा होगा। इसलिए प्राणनाथ जी की वाणी सारी मानव जाति के लिए ये उद्बोधन कर रही है कि रे मानव, यदि तेरी बुद्धि परमात्मा की खोज में नहीं लगी तो तुमने अब तक जो भी ज्ञानार्जन किया है उसको धिक्कार है, तुम्हारी बुद्धि को धिक्कार है। तेरा तन यदि परमात्मा की प्राप्ति में नहीं लगा, तेरा मन यदि उसे प्रेम नहीं कर पाया, तो तुम्हारे इस मन को धिक्कार है, बुद्धि को धिक्कार है, तुम्हारे ज्ञान को धिक्कार है। क्योंकि ये विष भरी दुनिया है। जैसे किसी वन में आग लग जाए तो वन में कोई भी रहना नहीं चाहता, कोई भी, सभी प्राणी उड़ करके वहाँ से, सभी पक्षी वहाँ से उड़कर भाग जाते हैं, सभी वन के जानवर वहाँ से भाग निकलते हैं। क्यों? कि उनको पता है कि इस वन में हम रहेंगे तो हमें भी जल जाना पड़ेगा। लेकिन एक मानव है, वो जानता है बुद्धि से, एक दिन मैं वृद्ध होऊंगा, एक दिन मैं मर भी जाऊंगा, मैं जन्मा हूँ तो मरना भी है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन इस मृत्यु को जानते हुए भी कितने लोग सजग रहते हैं कि मैं मृत्यु के बंधनों को जीत लूं। कोई व्यक्ति मरता है, उसकी शोक सभा में लोग एकत्रित होकर जाते हैं, उसके ऊपर पश्चाताप करते हैं कि बहुत अच्छे थे, दुनिया से चले गए। लेकिन वो नहीं सोचता कि एक दिन तेरी नाम पर भी शोक सभा लगेगी। घर आते ही वो भूल जाते हैं। यही तो भूल भुलैया का संसार है। ऐसा यह सेमल के फूल के समान संसार है, जिसमें व्यक्ति दूसरों को मरते हुए देखकर यह नहीं सोचता कि एक दिन मेरा भी यही हाल हो जाने वाला है। और जिसने ये सोच लिया कि मुझे मृत्यु से परे होना है, बुढ़ापे के कष्ट से, रोग के कष्ट से, वियोग के कष्ट से, सभी कष्टों से परे होकर शाश्वत आनंद में पाना है, वो जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लेता है कि मुझे भौतिक जीवन को व्यतीत करते हुए भी आध्यात्मिक शांति, आध्यात्मिक प्रेम, आध्यात्मिक आनंद की खोज में रहना होगा। और यहाँ से मानव का दिव्य जीवन प्रारंभ होता है। इसलिए हमारी प्रवृत्ति क्या बन गई है? पीठ दई इन घर को खोया अखंड आराम। जब हम स्वलीला अद्वैत परम धाम से अपने को अलग कर लेते हैं, नश्वर जगत के सुखों में पड़ते हैं। और ये सुख कैसे हैं कि भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, वयं भोगान भोक्ता वयमेव भुक्ता। भर्तृहरि कितना अच्छा कहते हैं कि हमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने ही हमें भोग डाला। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम बूढ़े नहीं हुए, हम बूढ़े हो गए, तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई। आप देखिए, किसी वृद्ध को देखिए, उसकी स्थिति क्या होती है। उसका चेहरा झुर्रियों से भर जाता है, सिर के बाल सफेद होते हैं, लाठी के सहारे बेचारा चलता है, लेकिन तृष्णा तब भी उसका पीछा कर रही होती है। वो जीवन भर एक एक तृष्णा को छोड़ने का प्रयास करता रहा है कि मैं पांचों इंद्रियों की तृष्णा को छोड़ दूं। कदाचित वो इसको छोड़ भी दे तो लोकेशना, संसार में प्रतिष्ठा की तृष्णा, ये सबसे बड़ी माया है। सबसे बड़ा बंधन क्या है संसार में? अहंकार का। ये नहीं छूटता। आप पांचों इंद्रियों का विषयों का त्याग कर देंगे, हिमालय की गुफा में बैठ जाएंगे कि नहीं, मुझे आंखों से सुंदर रूप पर मोहित नहीं होना है, कान से मधुर ध्वनि नहीं सुनना है, जीवा के स्वादिष्ट आहार को छोड़ देना है, घास खाना है, पानी पीना है, तो ये भी संभव है। लेकिन आपने यदि अहंकार की वृत्ति को नहीं छोड़ा, आपने अहंकार को नहीं जीता, प्रतिष्ठा को नहीं जीता, तो ये सूक्ष्म माया तो आपके अंदर तब भी भ्रमण कर रही है। और जब तक आप समर्पण की पराकाष्ठा पर नहीं चलते, समर्पण किसको कहते हैं? स्वयं के अस्तित्व को भूल जाना।
पहले तो शरीर को भूलिए। शरीर को भूलने का तात्पर्य, जब तक आप एकाग्र होकर इस तरह से नहीं बैठेंगे कि आपको शरीर की याद ना रहे, तब तक आप स्वयं को नहीं भूल पाएंगे। आप शरीर नहीं है, यह सच है। शरीर में आप हैं, लेकिन पहले शरीर को तो स्थिर कीजिए, नहीं तो चलते फिरते तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं चल रहा हूं। आपका शरीर सोता है तो कहते हैं कि मैं सो रहा हूं, आप खाते हैं तो कहते हैं कि मैं खा रहा हूं। शरीर की चेतना से, जीव की चेतना से आपका शरीर भोजन करता है, मरा हुआ शरीर कभी भोजन नहीं करता। किंतु दोनों के संयोग से, दोनों के संयोग से ही कार्य होता है। जीव और शरीर का जब मिलन होता है तभी उस शरीर का अहंग लेकर खड़ा होता है, शरीर के रूप को अपना स्वरूप मानने लगता है। इसलिए शरीर भाव से परे होना होगा, जीव भाव से परे होना होगा। जीव भाव से परे अंतःकरण और इंद्रियों का जो विकार है उसको जीतना होगा। और ये कैसे होगा? परमात्मा के प्रेम से। तभी तो कहा है कि जब चढ़े प्रेम के रस, हुए धाम धनी बस, प्रेमे गम अलग की करी, तय लोकी की खोली चक। प्रेमे गम अलग की करी। यदि आपके पास प्रेम का धन आता है तो शरीर का बंधन समाप्त, तृष्णाओं के बंधन समाप्त, इस विश्व भरी दुनिया से जो आकर्षण है वो समाप्त। क्योंकि पंथ होवे कोट कला, प्रेम पहुंचावे मिने पलक। प्रेम ऐसा अमृत है जो माया के सभी हथियारों को पल भर में नष्ट कर देता है। माया के हथियार क्या है? देखिए, एहना आबुद अमृत रूप रस, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध क्या है? अमृत के समान मीठे लगते हैं। पतंगा रूप पर मारा जाता है, हिरण मधुर ध्वनि के ऊपर मारा जाता है, हाथी स्पर्श पर पकड़ा जाता है, मछली जीवा की वशीभूत होकर मारी जाती है। संसार के सभी प्राणियों को ये पांचों विषय अमृत के समान मीठे लगते हैं। तभी तो सारा संसार इसमें फंसा हुआ है। पूरे संसार में जाइए, लोग धन क्यों कमा रहे हैं? इन 5 विषयों को पाने के लिए तो कमा रहे हैं। उन बेचारों के पास 1 घंटा भी समय नहीं है परमात्मा को याद करने के लिए। कहेंगे कि अरे क्या करना होगा, जब तक जिए संसार का सुख भोगे। मनुष्य तो यही सोचता है। बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ने के बाद भी केवल मन में चिंतन यही रहता है, शब्द स्पर्श रूप और रस और गंध के ही पीछे तो दुनिया भाग रही है। तो क्या वाणी कहती है? एना आउद अमृत रूप रस छल बल बल अकल। और ये माया का छलमयी छल भरा रूप है जो 5 विषयों के रूप में होकर हमको मुक्त कर रही है। माया से ही शब्द स्पर्श रूप रस गंध की उत्पत्ति हुई है और 5 विषयों के सेवन में यह माया ही फंसा रही है। लेकिन कोई यह नहीं समझता कि यही विष भरा हमारे लिए उपहार माया दे रही है, लेकिन ये उपहार हमारे लिए गले का फंदा है। इन्हीं विषयों की तृष्णा में जीव भटकता फिरता है, एक योनि से दूसरे में जाता है, लाखों जन्मों में भटकता है, योनियों में भटकता है। और इसका कारण क्या है? अज्ञान। इसी संसार के सुख की तृष्णा सबसे बड़ा अज्ञान है, जिसके लिए मनुष्य दुखी होता है। दुखों का कारण है अज्ञान, अविद्या। और दुख क्यों होते हैं? तृष्णा के वशीभूत होने के कारण। यदि ज्ञान का प्रकाश हो जाए, तृष्णा का बोध हो जाए और उसे निवृत्ति हो जाए। निवृत्ति कहाँ से होगी? ध्यान के द्वारा। जब हम परमात्मा के प्रेम में इस प्रकार डूब जाएं कि हमें शरीर का आभास न रह जाए, हमारा अंतःकरण का आभास न हो, मन चित्त बुद्धि से परे हो जाए, हमारा जीव भाव समाप्त हो जाए और हमारी आत्मा परात्म के श्रृंगार में अपने प्राणेश्वर का साक्षात्कार करे, तो इस संसार में रहते हुए भी हम नहीं रहते। इसलिए जो साकार से परे है, निराकार से परे है, त्रिगुणातीत है, शब्दातीत है, अनंत सूर्यों से अधिक प्रकाशमान है, जिसकी शोभा के लिए इस संसार में कोई उपमा नहीं होती, कोई बुद्धि से उसकी विवेचना नहीं कर सकता। उसी सच्चिदानंद परमात्मा को जानना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और धाम धनी ने क्या किया है? मूल वतन धनिये बताया, जित ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी, जित साथ श्यामा जी सा। अक्षरातीत ने हमें मूल घर की पहचान कराई है। जिस परम धाम से हम बिछड़े हैं, उस परम धाम का साक्षात्कार हमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। वह परम धाम
जहाँ के कण में अनंत प्रेम है, अनंत सौंदर्य है, अनंत आनंद है, जहाँ के कण में ही अक्षरातीत का स्वरूप है। शास्त्रों में जो सर्वम खल इदम ब्रह्म कहा गया है वो इस जगत के लिए नहीं कहा गया है। इस संसार में तो सर्वम खल माया ही माया है। ये माया का जगत है, काल का देश है। काल आवत कब ब्रह्म भवन में तुम क्यों न विचारो सोई। पाताल से लेकर बैकुंठ तक, निराकार तक काल की सत्ता है। जब इस काल तत्व से परे हम नहीं जाएंगे, अद्वैत में प्रवेश नहीं करेंगे बेहद मंडल में, और अद्वैत से भी परे स्वलीला अद्वैत में नहीं जाएंगे, तब तक हमें यथार्थ सत्य का बोध नहीं होगा, जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। इसलिए वेद ने सरल शब्दों में क्या कहा, आदित्य वर्णा तमसः परस्तात्, तमस के परे, तमस के अंदर संसार खोज रहा है, सूर्य को अंधेरे के कणकण में खोज रहा है। जिस तरह से सूर्य को अंधेरे के कणकण में नहीं पाया जा सकता, उसी तरह से सच्चिदानंद परमात्मा को इस मायावी जगत के कणकण में नहीं खोजा जा सकता। उसको पाने के लिए महामत कहे माहे पार खोजोगे तब जाए आप उल्कानो। स्वयं के स्वरूप को जानना है तो निराकार बेहद के पार चलना पड़ेगा। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागी इन घर। तभी तो महामती जी की आत्मा स्वयं को पुकार करके कह रही है कि हो मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार, तहाँ है तेरा करार। मेरी आत्मा तू उस निराकार में चल, से परे चल, जिस निराकार में सारी सृष्टि समा जाती है, ये सभी लोक लोकांतर समा जाते हैं। उस निराकार से परे बेहद है, बेहद से परे अक्षर है। अगम पार अपार, अपार का अर्थ है बेहद, पार तहाँ है तेरा करार। तुझे शाश्वत शांति तब मिलेगी, शाश्वत प्रेम तब मिलेगा, शाश्वत आनंद का भंडार तब मिलेगा जो तू निराकार के पार चलेगी। और यही सबको अभिष्ट होना चाहिए। आवश्यकता है कि आज हम बुद्धि को सकारात्मक दिशा में ले चले। सत्य का प्रकाश जहाँ से भी मिलता है उसको ग्रहण करें। हम सांप्रदायिक कट्टरता में न पड़ें, बल्कि भौरा जिस तरह से एकमात्र लक्ष्य उसका होता है सुगंध को लेना, पराग का चयन करना, चाहे चंपा से मिले, चमेली से मिले, कमल से फूल मिले, गेंदे से फूल से मिले, कहीं से मिले पराग उसको चाहिए। लेकिन वो जड़ करके बैठ जाए कि नहीं मुझे तो केवल इसी फूल का चाहिए, तो वो वास्तविक पराग की उपलब्धि से वंचित रह जाता है। मानव जीवन का लक्ष्य है सत्य का अन्वेषण, सत्य की खोज। और प्राणनाथ जी की वाणी संसार के सभी प्राणियों को एक सूत्र में बांधती है, वेद कतेब की दोनों धाराओं को एक करती है। संतों की वाणी को, वेद की वाणी को, उपनिषद दर्शन को, गीता भागवत कुरान बाइबल में छिपे हुए उस सत्य को दर्शाती है, ताकि सारी मानव जाति उस सच्चिदानंद परब्रह्म के विषय में जान जाए और अपने जीवन का कल्याण करे। क्योंकि यदि हमने अपने अल्प समय में, अल्प इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मानव तन का कोई भरोसा नहीं होता, कच्चे घड़े की तरह पता नहीं शरीर का क्या कब हो जाए। पानी का बुलबुला जिसे कभी भी पानी में डूब सकता है, मृत्यु हर प्राणी के पीछे लगी हुई है। इसलिए जीवन को निरर्थक नकारात्मक भाव में न बिताते हुए हर पल परमात्मा के प्रेम में लगाए रहने का प्रयास करने चाहिए। उठते बैठते सुपन सुबह जागृत दम न छोड़े मासूक को जाकी असल हक निस्बत। यदि हमें परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाएगा तो हमारी ऊर्जा संसार के नकारात्मक कार्यों में नहीं लगेगी, बल्कि हम सोते समय भी उसके ध्यान में सोएंगे। उठने के बाद हमारा पहला ध्यान उसी सच्चिदानंद परब्रह्म के चरणों में जाना चाहिए, जिसके बिना जीवन का एक एक पल निरर्थक है। वेद ने कहा यस छाया यस मित्रों तत्कस्मै देवाय हवसा विदेम। उस परमात्मा की शरण में जाना ही जीवन है। उससे अलग होना मृत्यु को निमंत्रण देना है। और जो उसको नहीं जानता है वो जन्म मरण के चक्र से कभी मुक्त नहीं हो सकता। आप संसार के सभी विश्वविद्यालयों की सारी डिग्रियां ले लीजिए, सारे ग्रंथों को पढ़ लीजिए, किंतु यदि आपने परमात्मा को नहीं जाना, परमात्मा से प्रेम नहीं किया, उसके प्रेम में अपने को नहीं डुबोया, तो ये जीवन निरर्थक ही चला जाता है। आपका कमाया हुआ धन यहीं रह जाएगा। आपने जिस शरीर को इतना पुष्ट किया है वह शरीर निर्बल काया के रूप में परिवर्तित होकर निर्जीव हो जाएगा, अग्नि की लपटों के हवाले हो जाएगा या मिट्टी में दबा दिया जाएगा। इसलिए जीवन का सार तत्व है
हम स्वयं को जाने कि हम शरीर नहीं थे, मरने के बाद भी हम नष्ट नहीं होंगे, बल्कि हम तो अनादि हैं, अखंड हैं, सच्चिदानंद स्वरूप सच्चिदानंद के प्रेम के सागर की लहरें हैं। जिस तरह से सच्चिदानंद परब्रह्म स्वलीला अद्वैत है, हम भी उसी के अंग रूपा हैं। सागर से लहरें कभी पृथक नहीं होती, तो हमें भी नहीं होना है। हमें ये माया की सृष्टि दिखाई दे रही है, इस माया से परे हमें अपनी सुरता को ले चलना है, जहाँ प्रेम, शांति और अखंड आनंद का अखंड साम्राज्य है, जिसके लिए ऋषियों की वाणी कहती है, अस्तो मां सद्गमे तमसो मां ज्योतिर्गमे मृत्योर मां अमृतम गमे। हे परमात्मा, मुझे इस असत्य जगत से सत्य की तरफ ले चल, अज्ञानता के अंधकार से तू प्रकाश की तरफ ले चल, मृत्यु से अमृत की तरफ ले चल। और यदि हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो हम इतवी दंदन होंगे और उतवी दंदन। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ जो भी सुंदर साथ धर्म प्रेमी सज्जन एकत्रित हुए हैं, वे प्राणनाथ जी के वाणी के दिव्य संदेश को ग्रहण करेंगे और अपने इस मानव जीवन को सफल बनाएंगे।